सर समस्या हमारी जो पहले सैलरी आती थी 2-3 महीने तक तो इन्होंने 18,000 रुपये दिया, अब इन्होंने 10,000 रुपये देना शुरू कर दिया। और मई और जून की हमारी सैलरी भी रोकी हुई है, हमसे रिश्वत भी ली गई हुई है 20-20, 25-25, 30,000 रुपये लोगों। एक तो प्लेन कागज पे साइन करवाते हैं और 16,941 रुपये तनख्वाह है हमारी, और ये हमें 10,000 रुपये। ATM कार्ड और पासपोर्ट वगैरह सब इन्होंने अपने पास रखी हुई है। ATM कार्ड और आपका जो बैंक का पासबुक है जिसमें आपकी सैलरी आती है उसका उन्होंने रखा है। पूछा नहीं आपने क्यों रखा गया? आपकी प्रॉपर्टी जैसे ही हमारे को मिला वैसे निकाल के इन्होंने अपने पास। बहुत से गार्डों को, हमारे जो भाई लोग हैं गार्ड, उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम लोगों ने आवाज़ उठाई तो तुम्हें ड्यूटी से निकाल दिया जाए। 25,000 रुपये मांगे थे तो मैंने 15,000 रुपये दिए, अपने वाइफ के गहने गिरवी रखवा के 15,000 रुपये दिए और नगद रिश्वत के तौर पे दिए इनको, और वो भी वापस नहीं हुए, ना सैलरी आई। हम अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। एक और जहां पूरा देश कोरोना के चलते बेरोजगारी की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने कोरोना जैसी भयानक बीमारी में भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए मरीजों की सेवा में रात दिन एक कर दिया, लेकिन बदले में नहीं मिला वेतन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के मोती नगर में स्थित आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल की, जहां अस्पताल और मरीजों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी अब खुद को असुरक्षित मान रहे हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि हाथों में कागजात पकड़े ये तमाम सिक्योरिटी गार्ड आज सड़कों पर इसलिए उतरे हैं क्योंकि ये सभी सुरक्षा कर्मी पिछले फरवरी में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और पिछले 3 महीनों से SIS सिक्योरिटी एजेंसी ने वेतन के नाम पर उन्हें नौकरी से भगा दिया और धमकियां देने जाने लगी। इन सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि अप्रैल महीने से उनका वेतन में भारी कटौती की जा रही है। दरअसल इन सुरक्षा कर्मियों की तनख्वाह 17,000 के करीब है। इनका आरोप है कि सिक्योरिटी एजेंसी के उनके अकाउंट से पैसे काटकर सिर्फ उन्हें 8 से 10,000 देती है, जिसके बाद उसमें से भी कभी कभी वर्दी और कभी जूते के नाम पर पैसे काट लिए जाते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि एजेंसी ने उनके ATM कार्ड और बैंक की पासबुक अपने पास रखी है, जिसमें 17,000 के लगभग तनख्वाह आती है। एजेंसी वाले बिना उन्हें बताए पैसे निकाल लेते हैं और उन्हें केवल 10,000 कैसे देते हैं। इसके बाद मामला जब हमारे संज्ञान में आया तो क्या कुछ कहा उन तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स ने, सुनिए। कहते हैं कि जब किसी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है। दरअसल पूरा मामला ये है कि मोतीबाग का ये आचार्य श्री भिक्षु सरकारी अस्पताल है। यहाँ के जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं जो इस अस्पताल में अपनी ड्यूटी देते हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उनकी सैलरी है लंबे समय से दी नहीं गई है। फरवरी महीने से इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, उसके बाद इनकी सैलरी कागजों में तो बताई जाती है 17,000, 18,000 बताई जाती है, लेकिन इनके साफ तौर पे इनके पास कितनी आती है? लगभग 8 से 10,000। लेकिन क्या कुछ समस्याएं हैं, एजेंसी वाले क्या कुछ कहते हैं, क्यों इनकी जो मांगे हैं वो नहीं मान रहे, सैलरी काटने की वजह है, क्या है वजह, हम इनसे जानते हैं। सर सबसे पहले मैं आपके पास आता हूँ, अपना नाम बताएं। बलजीत जी, किस तरह की समस्या हो रही है, क्या पूरा मामला है? सर समस्या हमारी जो पहले सैलरी आती थी 2-3 महीने तक तो इन्होंने 18,000 रुपये दिया, अब इन्होंने 10,000 रुपये देना शुरू कर दिया। हमने लेबर कोर्ट में आवाज़ उठाई, हर एक जगह आवाज़ उठाई, CM विंडो पे भी हमने लगाई, हमारी कहीं सुनवाई भी नहीं हुई। तो ये हमें 10,000 रुपये देने की कह रहे हैं, तो हम अपने मना कर रहे हैं, तो हमें रिजाइन मांग रहे हैं बगैर कारण। और मई और जून की हमारी सैलरी भी रोकी हुई है, हमसे रिश्वत भी ली गई हुई है 20-20, 25-25, 30,000 रुपये लोगों से। कोई लोग अपने वाइफ के 20,000 रुपये आप बोल रहे हैं, 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं, किस बिहाफ पे लिए जा रहे हैं, क्या बोल करके आपसे 20,000 रुपये? वो रिश्वत के तौर पे कि आपको अगर नौकरी लगना है तो आपको 20-25,000 रुपये रिश्वत के तौर पे देना पड़ेगा। अच्छा, उसका हमारे पास प्रूफ भी है। अच्छा, तो आपकी 18,000 सैलरी बताई थी, अब आपको 10,000 दी जा रही है, तो इसकी कोई वजह बताते हैं कि किस सैलरी क्यों काटी जाती है, कि आप समय पे नहीं आते, या कोई ऐसी वजह है जो कि आपकी सैलरी काटी जा रही है? नहीं सर, हम समय पे पूरा आते हैं, हमारा पूरा आप रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हो, हम पूरा समय पे आते हैं, हमारे आप रिकॉर्ड भी देख सकते हो। परंतु ये वजह कुछ नहीं बताते, बोलते आपकी सैलरी इतनी है, कागजों में इतनी सैलरी है। जो सिक्योरिटी एजेंसी है इसका नाम है सर्वेटर इंटेलिजेंसी सर्विस, कहाँ है इसका ऑफिस?
इसका ऑफिस द्वारका में, सेक्टर द्वारका में। तो आपको यहाँ पे लगे हुए, यहाँ पे आपको ड्यूटी ज्वाइन किए हुए कितना समय हो गया है? मेरे को तो 1 साल से ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं पहले वाली सिक्योरिटी में बताने टाइम में वो हमें पूरा 16,200 के हिसाब से दे रही थी। उस टाइम पे हमारा बेसिक यही था। अब हमारा 17 है इसमें। ये 12 फरवरी से इसका टेंडर चढ़ा है, तब से ये लोगों के साथ ऐसा भी हो कर रहे हैं। बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी एजेंसी में क्या कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसके ऊपर भी हम जांच करेंगे। और किस तरह से इनकी सैलरी है, इनकी मेहनताना है, वो उनको नहीं दिया जा रहा। सर बताएं, कभी आपने इस चीज़ की शिकायत करी है क्या? हाँ सर, हमने लेबर कोर्ट में शिकायत की थी, लेकिन अभी इसका कोई प्रोसीजर हुआ नहीं है, अंडर प्रोसेस में है। और ये बहुत से गार्डों को, हमारे जो भाई लोग हैं गार्ड है, उनको धमकियां दी जाती हैं कि अगर तुम लोगों ने आवाज़ उठाई तो तुम्हें ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। और हमारे जब सैलरी अपने मेहनताना की अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो सिक्योरिटी एजेंसी वाले इनको धमकी देते हैं कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उनकी जो सैलरी है उसको रोक दिया जाएगा, वो नहीं दी जाएगी। जी बताएं। और हमारी सैलरी भी रोक दी गई है। मई और जून की अभी तक सैलरी नहीं दी गई। और रविंदर फील्ड अफसर है, उससे अगर हम लोग फ़ोन करते हैं तो कहता है कल आता हूँ, परसों आता हूँ, और आता नहीं है कभी भी। ठीक है। और हमारे धीरे धीरे जो गार्ड है, जिनको उनको लगता है कि उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उनको धीरे धीरे करके निकाल रहा है। कोई रीजन नहीं किस लिए निकाल रहा है, बस हाँ ड्यूटी नहीं है, परेशान करता है, इधर आ जाओ उधर आ जाओ। 5-6 बार द्वारिका बुलाता है, किराया भाड़ा लगता है, जबकि उनको अभी तक सैलरी नहीं दी गई है। वो कहाँ से लगाएं? और हमारे साथ कुछ लेडी महिलाएं भी हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, वो भी इसी नौकरी पे ही आधारित हैं। 1 2 3 4 5 6 ये सारे वो तमाम वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जिनको एजेंसी के द्वारा निकाल दिया गया है। निकाला इसलिए गया है क्योंकि इन्होंने उस एजेंसी के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही, और मोर्चा बांध दिया, जिसके बाद इनको इन सभी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जी हाँ जी, मेरा नाम हेमंत कुमार है। और जो मेरे को रखा था जब बिल्कुल अपने चरम सीमा पे थी कोरोना काल का, जब मेरे को रखा गया था, मैंने आईसीयू में भी ड्यूटी कर रखी है। यहाँ पे फील्ड अफसर डर के मारे नहीं आते थे संक्रमण के लिए, और हम आईसीयू के अंदर ड्यूटी करते थे। लेकिन इन्होंने मेरी मई की भी नहीं थी, जून की भी नहीं थी 15 सैलरी, और 15,000 रुपये 25,000 रुपये मांगे थे, तो मैंने 15,000 रुपये दिए अपनी वाइफ के गहने गिरवी रखवा के 15,000 रुपये दिए, और नगद रिश्वत के तौर पे दिए इनको, और वो भी वापस नहीं हुए, ना सैलरी आई, वो तो वापस हुए ही नहीं, सैलरी भी नहीं आई। वो 10,000 रुपये मेरी सैलरी बता के रखा गया था, मेरे को 10,000 रुपये देंगे। और अभी मैंने अपनी चेक करी है, उनके पे स्लिप में जो भी आता है कार्ड, उसमें 8600 है, किसी में 7,000 है, लेकिन वो भी नहीं दी गई, 10,000 भी नहीं दी। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सैलरी रहती है उसमें कभी ड्रेस के, कभी किसी वजह बता करके उसके भी पैसे काट लिए जाते हैं। सब किसी गार्ड से 1200 रुपये काटते हैं, किसी से 5,000 काट लेते हैं, किसी का 2,500 रुपये काटते हैं। क्यों काटते हैं बताते नहीं है क्या? वो ड्रेस का नाम लेके काटते हैं, जिसमें कंपनी का रूल होता है। ड्रेस का आपको हर महीने दी जाती है क्या? नहीं, हर महीने नहीं दी जाती। तो फिर किस चीज़ एक ही बार ड्रेस दी जाती है, और उसमें से भी काट लेते हैं, 10,000 में से भी काट लेते हैं। हमने इसके लिए आवाज़ भी उठाई, हर एक जगह आवाज़ उठाई, उसका हमारे पास प्रूफ भी है। हमने यहाँ हॉस्पिटल में लिखित रूम में दिया है, ये हमारा लिखित रूम है, उसमें भी दिया हमने हॉस्पिटल में। एक मिनट मुझे दिखाइए सारा। ये हमारी ये वो 10,000 के हिसाब से ये वो तमाम कागजात हैं जो इन्होंने शिकायत के तौर पर तमाम जगहों पर दिए गए हैं। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ज्ञापन दिया गया था कि इनका जो सैलरी है वो रोकी गई है, और उनको मेल किया गया है। हालांकि उनका रिसीविंग भी आई है, लेकिन रिसीविंग के बाद भी इन तमाम जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं इनका कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद इन्होंने LG हाउस में भी इन्होंने शिकायत दे रखी है, इसके बाद हॉस्पिटल के MS को भी इन्होंने शिकायत दे रखी है, लेकिन मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है। 2 से 3 महीने हो चुके हैं, सैलरी नहीं हो रही है, गुजर बसर करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जी बताएं। सरकार की ओर से 400 रुपये, सरकार की ओर से 400 रुपये पर डे के 20 दिन के आए थे, उनका भी कोई पता नहीं है कहाँ है। हालांकि सारे हॉस्पिटल में इशू हो चुके हैं, इसी हॉस्पिटल में नहीं बता रहे कि भाई 400 रुपये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। टोटल मतलब 20 दिन के 8,000 रुपये। वो एक सेवा राशि के हिसाब से आए थे सरकार को, कोविड में काम करने वालों के लिए, कोविड वॉरियर कोरोना वॉरियर के लिए। वो भी नहीं दिए गए? नहीं, वो भी नहीं दिए थे। वो क्या देंगे, सैलरी नहीं दे रहे हैं वो। अच्छा। और हम बोलते हैं तो तुरंत ही अगले दिन से ही नौकरी से निकाल देते, कहते हैं ऑफिस आ जाओ। ऑफिस सरकार की तरफ से जो पैसा दिया गया था कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, वो पैसा भी एजेंसी खा जाती है, उनको पैसे नहीं मिल जाते। पवन जी, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? लंबे समय से सैलरी नहीं दी गई है और आप लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। जी सर, हमारे से 20-20 हज़ार रुपये लिए गए जिस टाइम ज्वाइनिंग हुई हमारी। उस टाइम बोला था तो मैं 16,940 रुपये दिया जाएगा, 20,000 रुपये रिश्वत ली जाएगी। तो 3 महीने ड्यूटी हुई, उसके बाद बोले तुम्हें 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वो क्या रीज़न है वो हमें रीज़न नहीं बता रहे।
तो बोले अगर करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। नहीं, हम पूछ रहे कोई रीजन। कब ज्वाइनिंग की थी आपने? हमें 12 फरवरी को की थी। तो फरवरी से लेकर मई तक का इनका आईडी कार्ड में दिखा रहे हैं। हाँ तो जी। सैलरी कितने महीने की आपको रुकी पड़ी है? हाँ, हमारी 2 महीने रुकी पड़ी है। 2 महीने की सैलरी। पूछा आपने क्यों नहीं दिया, क्या वजह है? पूछा है, रीजन मांग रहे हैं। हम पूछ रहे रीजन क्या हमारा। भाई रीजन तो तभी तो रिजाइन देंगे। तो वो बोला आके हमारे से बात करते हैं तो पैसा ही नहीं दे रहे। सिक्योरिटी एजेंसी से जब हम ये जो लोग हैं वो अपनी मांग उठाते हैं कि हमारी सैलरी फंसी पड़ी है, हमारे घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, हमारी जो वेतन है उसको दिया जाए, लेकिन जब ये वेतन की बात आती है तो ये जो एजेंसी वाले हैं वो इनको निकालने का इन पर दबाव दिया जाता है, इनको बर्खास्त करने का दबाव दिया जाता है। काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। सर आपके पास सर सबसे पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम चरणजीत है। चरण जी, किस तरह की समस्या आ रही है? ये कि समस्या इसलिए आ रही है कि सर ये तो एक तो प्लेन कागज पे साइन करवाते हैं और 16,941 रुपये तनख्वाह है हमारी, और ये हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं। 10,000 देते हैं। बस। तो 10,000 जो आपको दे रहे हैं, आपने रीजन नहीं पूछा कि हमारी सैलरी इतनी और इतनी क्यों दे रहे हैं? तो ये कहते हैं अगर आप करोगे नहीं करनी है तो ड्यूटी करो, नहीं करनी है तो आप जाओ कहीं और जाके पता मतलब धमकाया जाता है कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है। एटीएम कार्ड और पासपोर्ट वगैरह सब इन्होंने अपने पास रखी हुई है। एटीएम कार्ड और आपका जो बैंक का पासबुक है जिसमें आपकी सैलरी आती है उसको आपने उन्होंने रख रखा है। रखा हुआ पूछा नहीं आपने क्यों रखा गया? आपकी प्रॉपर्टी जैसे ही हमारे को मिला वैसे निकाल के इन्होंने अपने पास रख लिया। अच्छा, और मतलब सैलरी अकाउंट में आती है, वहाँ से निकाल दिया जाता है और आपसे 10,000 दिया जाता है। जब एटीएम ही नहीं है तो हम कहाँ से निकालेंगे? वो हमें निकाल के कैश 10,000 रुपये देते आप वो कैश देते हैं? हाँ। आपके अकाउंट आपके नाम पे है ना? हमने जब नौकरी ज्वाइन की है तो हमें 20-20 हज़ार रुपये ऊपर से देने पड़े। आपने जब ज्वाइनिंग करी थी तो आपको कितना बताया था कि आपकी सैलरी कितनी है? वही बताई थी जो पहले एनी टाइम सिक्योरिटी हमें देती थी, कितनी? 17,000 पूरी 16,940 रुपये। अच्छा, अब हमें 10,000 रुपये दे रहे हैं और वो भी एटीएम पासबुक वगैरह इन्होंने सब कुछ रखा हुआ है। वो आपको 17,000 करीब सैलरी बताई है, वो पैसे काटते हैं तो उसका रीज़न देते हैं कि आपका तो पैसा क्यों काटा जा रहा है? वो कहते हैं अगर आपने 10,000 रुपये में नौकरी करनी है तो करो, नहीं करनी हम आपको 10,000 ही देंगे। कौन है जो इस तरह बोलते हैं? जो ये हमारे कंपनी वाले हैं। नाम क्या है उनका? नाम वीरेंद्र सर हैं। रविंदर सर हैं। ठीक है। कई बंदे ऐसे हैं जो बोलते हैं तो नहीं करो। और दूसरी बात ये है ना, अगर बाई चांस नौकरी 10,000 रुपये मिल रही है, अब ये है, पेट तो पालना ही है। दूसरी बात ये हो जाती है ना, कहीं और नौकरी भी नहीं मिलती। कोविड के टाइम पे तो यहीं ड्यूटी भी कर रहे हैं, पिछले साल से ही कर रहे हैं, 2 साल हो गए यहीं पे करते हुए। आपकी जो एजेंसी है SIS, उनके अधिकारियों से क्या मांग करते हैं आप? तो मांग के यही करते हैं, वो तो यही कहते हैं कि आप अपनी जॉब करनी है तो करो, नहीं करनी तो। हमारी दिल्ली में केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार है, वो इतने बड़े बड़े वादे करती है, परंतु हमने हर एक जगह शिकायत दी है, उसकी वो सुनवाई भी नहीं कर रहे, तो उनके वादे कहाँ हैं? हम अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हम हर एक जगह कंप्लेंट देंगे, हमारी सुनवाई नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन भी हम यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर करेंगे। तो आप ये धरना प्रदर्शन जो आप बता रहे हैं, ये प्रदर्शन कहाँ देंगे और कितने समय बाद आपको ये जो आपकी एजेंसी है उसके बाहर देंगे, कैसे देंगे? अगर हमारी 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई नहीं हुई गई तो हम धरना प्रदर्शन हॉस्पिटल के बाहर और शिक्षण गोयल के वहाँ भी दे सकते हैं। अस्पताल में आपकी क्या कुछ बात हुई है? आपने जब उच्च अधिकारियों से बात करी कि हमारे वेतन रोक दिया गया है, नहीं दिया जा रहा, और जो आपकी SIS जो एजेंसी है वो इस तरह से फर्जीवाड़ा कर रही है, तो कोई रिएक्ट आया है कि यहाँ से? नहीं, हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं आया है। वो बोलते हैं कि हमारा यहाँ पर एक वो सिस्टम बना रखा है, तो आप उसमें कंप्लेंट डाल दो तो आपकी सुनाई हो जाएगी। हमने कंप्लेंट भी डाली, उसका हमारे पास प्रूफ भी है, परंतु हमारी कंप्लेंट की कोई सुनाई नहीं। कितने दिन पहले आपने किया? अभी मैंने 3-4 दिन पहले भी डाली थी, 1 महीना पहले भी डाली, मतलब 6-7 बार हमने डाल चुके हैं, पर कोई सुनाई नहीं हो रही है। क्या है अगला प्लान? किस तरह से आप अपनी जो सैलरी है उसको आप निकलवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? सर हम लोग इस महामारी में सबसे पहली बात तो कहीं ड्यूटी नहीं है, दूसरी बात कि हम लोगों को ड्यूटी पे रखा जाए और हमारी सैलरी पूरी फुल दिलवाई जाए। और हमारे बहुत से गार्ड हैं जिनको धमकाया जा रहा है, ATM पासबुक सब कंपनी ने जब्त कर रखा है जी। और बस यही है, और कोई हमारे रिश्वत के पैसे वापस करें और हमारे रिश्वत के पैसे वापस कराए जाए। तो आपने जो पैसा दिया था, आपने जो पैसा दिया था रिश्वत, जो जिस तरह से उन्होंने बोला कि रिश्वत के तौर पे 20,000 आपसे 22,000 जो लिए गए हैं, वो आपने कैसे कैश दिया था? बाय अकाउंट दिया था? नगद दिया गया, नगद। आचार भी तो आपको कोई इसका रिसिप्ट दिया गया कि आपने पैसा दिया? रिसिप्ट नहीं दी। जी हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं। रिसीट नहीं दिया गया सर उसका, हमारे को कुछ भी, वो रिश्वत के तौर पे लिए गए हैं। अब हम मांग रहे हैं तो वो हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं।
इसमें हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपके अलावा कितने और गार्ड्स हैं जिनकी लंबे समय से सैलरी यहाँ पर टोटल 71 गार्ड हैं, सभी के साथ ऐसा भी हो रहा है। अच्छा। कोई बोलता है तो उसको निकाल देते हैं। अब बोलने के लिए भी आप अंदर जाके वो कर सकते हो, तो बोलने के लिए भी तैयार नहीं गार्ड, क्योंकि सबको अपनी नौकरी का डर है, सबको अपने परिवार पालना है। किसी को 10,000 में कोई पाल रहा है, कोई 8,000 में पाल रहा है, परंतु जो हमारी सैलरी है वो हमें नहीं मिल रही, जो हमारा हक है। खुफिया जांच कराने पे सब पता पड़ जाएगा। बड़ी बात यह है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलते हैं ये आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम लोगों की सरकार है, जब यही आम लोग सड़कों पर उतरते हैं, इनकी जो वेतन है वो नहीं दिया जाता और एक एक पैसे के लिए तभी तरसते हैं, तो वो सरकार कहाँ जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री तक तो उनको ज्ञापन दिया गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि इनका जो वेतन है वो नहीं दिया जाता, तो इनका जो एजेंसी है SIS वहाँ पर ये विशाल प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं उठेंगे तब तक इनकी मांगों को माना नहीं जाता, उनका जो वेतन है वो एजेंसी इनको नहीं दी जाती। कैमरामैन अतुल के साथ में संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़ 24/7। दिल्ली न्यूज के संवाददाता संदेश सक्सेना ने जब सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक आजाद सिंह डागर से फोन पर बातचीत की तो पहले तो साफ तौर पर सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बोला कि ये सब फालतू के लोग हैं जो उन्हें बदनाम कर रही हैं। लेकिन जब संवाददाता ने उनसे सिक्योरिटी गार्ड के तमाम सबूतों पर सवाल तीखे किए तो आजाद सिंह डागर ने दिल्ली न्यूज के संवाददाता संदेश सक्सेना को पुलिस में शिकायत करने की धमकी दे डाली। सुनिए क्या बातचीत हुई सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक आजाद सिंह डागर और संवाददाता के बीच। ठीक है सर, एक सवाल और आएगा कि जो लोग ऐसा एजेंसी के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं, उनका ये कहना है कि आप उनसे जबरदस्ती रिजाइन दिलवा दे रहे हैं, व्हाइट पेपर में साइन करवा रहे हैं, ऐसा कुछ। सर ये मैं वही कह रहा हूँ संदेश जी, ये सब जो ये आदमी ब्लैकमेल कर रहा है बेफालतू में। सर ठीक है, मुझे तो वीडियो दिखाया जा रहा है ना सर, मैं तो वीडियो के ऊपर ट्रस्ट करूंगा ना सर। अब सर कोई आदमी कुछ भी बोलता रहे, ये हिंदुस्तान है, सब लोग फ्री हैं बोलने के लिए, भाई भाषा के ऊपर तो किसी को रोक नहीं सकते ना। नहीं, अब सर आप मुझे ये बताइए कि आप हेड हैं, आप इनके फेवर में क्या कुछ करने वाले, आप मुझे इस चीज़ का स्टेटमेंट दीजिए। देखिए सर, ये हॉस्पिटल है, हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में जब सर्विस दी जाती है तो एग्रीमेंट में पहले ही लिखा जाता है कि यहाँ पे किसी तरीके की यूनियनबाजी नहीं चलेगी। और ये लोग यूनियन का हिस्सा था जिनको मैंने उठा के बाहर फेंका है। अच्छा, अब यूनियनबाजी हॉस्पिटल में चले, यहाँ पे लोग भाई अपना इलाज कराने आते हैं, यहाँ पे बीमार आदमी आते हैं, ये इधर हल्ला करते हैं, हाँ। कौन इनको झेलेगा? सर ये भी तो मजबूर है ना सर, 2 महीने से 3 महीने। अब सर मजबूर हैं, अगर तनख्वाह नहीं मिल रही है टाइम से, कम मिल रही है, तो सर और भी तो कंपनी है दुनिया में कि सिर्फ मेरी कंपनी है कि मेरे पास ही रहना है, मेरे पास ही काम करना है। सर आप मैंने जबरदस्ती तो नहीं रखा ना किसी को। सर आपकी कंपनी की तरफ से इन सभी ये सुरक्षा कर्मियों को कोई ऑफर लेटर दिया गया जिसमें मतलब सैलरी लिखी गई हो कि इतनी सैलरी है, 10,000 है, 17,000 है, कुछ ऐसा है क्या? सर जो मिनिमम वेजेस है वही मिलता है लोगों को। नहीं, आपने कोई इनको ज्वाइनिंग लेटर में तो आपने लिखा होगा ना सर, इतना इनका सैलरी पे इनको रखा गया है सब। ज्वाइनिंग लेटर में कोई सैलरी डिस्कस नहीं होती, जो मिनिमम वेजेस है वो दिया जाता है। अच्छा, कोई बाउंडेशन नहीं होती किसी आदमी पे, तू 10,000 में काम करेगा, तू 8 में करेगा, तू 12 में करेगा। अच्छा, और गवर्नमेंट वेजेस हैं वो पे किए जाते हैं। ठीक है। और सर जैसे ये बोल रहे हैं कि ये शुरुआत में आप ये इनसे ज्वाइनिंग के नाम पे 20,000 रुपये 22,000 रुपये ऐसा लिया जाता है इनका। मैंने तो किसी से लिया नहीं सर, अगर मैंने किसी से लिया हो तो मेरे मुंह पे करवा दो। सर एक लिस्ट है, एक लिस्ट उन्होंने दिखाई है जिसमें कि 20,000 22,000। सर लिस्ट में तो अगर 20,000 की जगह 1 जीरो और बढ़ा दें उसमें तो लिस्ट में तो 2 लाख रुपए आ जाएगा। अपना मैनुअली लिस्ट है, कोई भी बना सकता है। रविंदर जी कौन है? रविंदर मेरा स्टाफ है। हाँ, तो रविंदर जी के द्वारा उनकी हैंड राइटिंग है। और आप एक बताओ ना संदेश जी। हाँ जी। कोई नौकरी के लिए पैसा कोई नौकरी के लिए देता है क्या? सर वही तो सवाल है ना कि वो बोल रहे हैं कि और अगर किसी ने दिया भी, हाँ, मैंने तो उससे कोई रुपए लिया नहीं, किसको हाँ, दिया, कैसे दिया, किस मोड में दिया, आई डोंट नो, मेरे को पता ही नहीं कि पैसे भी दे के भर्ती हुए लोग। ये एलिगेशन है इनका। इस तरीके से मैं तो अगर गार्ड को पैसे लेके भर्ती करने लगूं, हाँ, तो मेरे पास तो इतने गार्ड हैं, 1 महीने की तनख्वाह देने की जरूरत ही नहीं, पहले एडवांस ले लो। अगर ये लोग इतने शाणे हैं, ये आपको भी बुला दिया इन्होंने, ये इधर हल्ला कर रहे हैं, तो क्या इस तरीके के आदमी पैसा दे सकते हैं क्या? अच्छा देखो, जो स्टेटमेंट है मैं उसी के ऊपर खबर चलाऊंगा ना सर। अब बिल्कुल चलाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मैं भी अपने हिसाब से, देखो ऐसा है भाई साहब संदेश जी, हाँ जी, ठीक है, आप भी समझते हो चीजों को, खबर आप चलाओ, खबर मैं भी चला सकता हूँ, और हमें एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं सर, फैक्ट है, देखो सर, फैक्ट है वही चलेंगे। हाँ सर, लड़ाई की कोई बात नहीं है, फैक्ट वाली बात है। बाकी जो स्टेटमेंट है इनकी जो शिकायत है उसके बिहाफ पे खबर बनाई जाएगी। आप बना लो खबर सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर खबर झूठी मिली तो मैं आपके ऊपर से फोटो का मुकदमा बेफिक्र होके सर, बेफिक्र होके तैयार रहे हैं हम।
आपको गलत लगता है तो आप बिल्कुल इसका कंप्लेंट कीजिए, लेकिन जो इनका स्टेटमेंट है उसके ऊपर खबर आज भी बनेगी सर। हाँ चलो ठीक है। एक 420 आदमी जो मेरे ऑफिस से एडवांस लेके गया उसने मीडिया बुलाई है, ये आप इसका पार्ट बनेंगे सर संदेश जी। क्या चीज? एक जो 420 आदमी है जिसने मेरे ऑफिस से पैसा लेके जो भगा हुआ है, जिसको मैंने नौकरी से भगाया है, हाँ जो मेरे एडवांस पैसा लेके जिसने वापस नहीं किया, हाँ। उसके कहने से आप यहाँ पे आए हैं, तो आपको मैं पार्ट बनाऊंगा इसमें पुलिस स्टेशन में। सर आपका जो मैटर है, आपने पैसा दिया है नहीं दिया वो मेरे को नहीं पता। इन लोगों के पास ID कार्ड है आपकी एजेंसी का और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, इससे मुझे आना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, आप अपना काम करो, मैं अपना करता हूँ। ओके सर, ओके सर। बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि अस्पताल के MS से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल से लेकर दिल्ली के LG अनिल बैजल तक शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक इन गार्ड्स की मदद के लिए कोई नहीं आया। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसी का मालिक किसके साथ मिलकर इन मजबूर गरीब लोगों को डरा धमका रहा है? ऐसे में जरूरत है कि दिल्ली पुलिस इन मजदूरों की मदद करे, साथ ही मामले की जांच करे और सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक और तमाम इस जालसाज करने वाले लोगों के ऊपर मामला दर्ज करे और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे।